ए इक्वल टू दिया हुआ है, ये ए जो सेट है वो दिया हुआ है, और इसका मीनिंग क्या है पता है? ये जो इसने बनाया R-3, बताओ। और बी जो है वो R-1 है, बी है R-1, और फंक्शन इसने दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x-2/x-3। ये फंक्शन दिया हुआ है। देखो इसका मतलब है R डिलीटेड 3, मतलब रियल नंबर के सेट में से 3 को नहीं लेना है, इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है ना, R डिलीटेड 3। तो क्यों नहीं लेना, अभी तो पता नहीं चाहिए क्यों नहीं लेना। क्योंकि यहाँ अगर 3 रखेंगे ना तो 3 - 3 जीरो हो जाएगा ये, और ये जीरो होते ही ये बटे में जीरो आते ही इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इसलिए उससे बचने के लिए इसने लिख दिया है पहले ही R डिलीटेड 3। ये तो है ए सेट, ठीक है, और मैपिंग ए से बी पर बनती है भाई। ये सेट ए हो गया और ये सेट इधर बी हो गया, ये ए से बी पे मैपिंग है। ठीक है, इस तरह से ये एफ जो है हमारा एफ फंक्शन है इधर ए से बी पे। ठीक है, और बी जो सेट है उसने बताया R डिलीटेड 1, यानी कि बी सेट में हमें 1 नहीं लेना। तो ये चीज मालूम होनी चाहिए ना इसने लिखी क्यों है। तो एफ मैपिंग है ए से बी पर, इसने लिखा है क्लियर। और क्या एफ जो है वो 1 1 है नहीं है, ये हमें मालूम करना है। तो 1 1 के लिए क्या करते थे हम कि मान लिया हमने x1 और x2 दो एलिमेंट लिए जो इधर इसके हैं ए के। ठीक है, x1 x2 दो एलिमेंट लिए हमने जो इसके एलिमेंट हैं ए के। अब इसमें रखेंगे हम fx1 और fx2, रख लिया करो इसे एक बार दिखाने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन। तो fx1 और फिर उन्हें मैं उस एक लाइन को छोड़ के उससे आगे कर रहा हूँ कि fx1 इक्वल टू fx2 रखेंगे फिर आगे, है ना। ये काम तुम पहले कर लिया करो कि fx1 और इसे रख लो। तो अब हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं fx1 इक्वल टू fx2 के। ठीक है, और अब इसमें रख लेंगे हम x1 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा x1 - 2 और अपॉन x1 - 3 और इक्वल टू x2 - 2 अपॉन x2 - 3। फिर की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x1 - 2 इंटू x2 - 3 इक्वल टू x2 - 2 और मल्टीप्लाई x1 - 3। इस तरह से इनकी मल्टीप्लाई करनी है। करो इसकी मल्टीप्लाई x1 की इसमें, तो ये हो गया x1 x2 -3 x1 - 2 x2। ऐसे हम इधर करेंगे मल्टीप्लाई इसकी, तो क्या हो जाएगा x2 x1 -3 x2 - 2 x1 और +6। ठीक है, और इधर भी +6 रह गया है। चलो, तो ये +6 से 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, और हमारा x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गया, और ये हमारे बचे रह गए। तो इन्हें हम एक साइड कर लेते हैं, x1 x1 को एक साइड और x2 x2 को एक साइड। ठीक है, तो ये जाएंगे हमारे -3x1 और +2x1 इक्वल टू -3x2 और +2x2। सोल्व कर इसे कर लेंगे तो ये -x1 इक्वल टू -x2 आ गया, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये जाएंगे हमारे x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या है कि अगर इमेज बराबर है तो इसका मतलब वो एलिमेंट भी बराबर ही थे, तभी उनकी इमेज बराबर आई। और इसको हम क्या बोलते हैं 1 1। तो लिख देंगे यहां से कि हेंस f इज 1 1 मैपिंग, एक एक की प्रति चित्रण है। ठीक है, तो ये एक एक ही प्रूव हो गया। इसके बाद फिर हमने ऑन टू का तरीका बताया था। ऑन टू कैसे निकालते हैं कि हम जो है इसको y मान लेते हैं। ये एलिमेंट जो है ना, ये जो एलिमेंट ये निकल के दिखा रखा था, ये इसका एलिमेंट होता है इधर का, है। इसको हम y मान लेते हैं कि मान लिया को लेट लिखते हैं, ये x - 2 अपॉन x - 3 इक्वल टू ये y के है। ठीक है, अब ये y का है तो इसको सोल्व करो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो भाई x - 2 इक्वल टू y इंटू x - 3। ठीक है, और फिर इससे आगे कैसे सोल्व करेंगे देखो,
भाई हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये x माइनस टू इक्वल टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई। अब इन्हें एक साइड ले लो, एक्स वाई, एक्स को हमें अलग करना होगा तो इस एक्स वाई को यहाँ ले आएंगे, तो देखो क्या होगा, ये एक्स माइनस एक्स वाई और इक्वल टू टू माइनस थ्री वाई, ऐसे लिख लिया हमने। इसमें से x कॉमन ले लिया हमने, इसमें से हमने x कॉमन ले लिया यहाँ से, तो जब x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वन माइनस वाई इक्वल टू टू माइनस थ्री वाई। फिर इस वन माइनस वाई को इसके डिवाइड में पहुंचा देंगे, ठीक है। तो चार्ट से देखो, ये अब हमने ले लिया यहाँ x वन माइनस वाई, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई। और देखो इसमें माइनस साइन अगर कॉमन ले लें तो इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं हम, थ्री वाई माइनस टू और अपॉन वाई माइनस वन, ऊपर से भी कॉमन माइनस और नीचे से भी कॉमन। अच्छा अब देखो ये वही आ गया वाई माइनस वन, ये जो इसने लिख रखा ना बी आर डिलीटेड वन, कि अगर यहाँ ये वन वाई की वैल्यू वन आ गई तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए इसने पहले ही लिखा हुआ था कि बी जो है वो आर डिलीटेड वन है। अब देखो ये आ गया हमारा x, अब इसको हम अगर रखें, x की जो वैल्यू निकल के आई है यहां पे रखेंगे और इससे ये आना चाहिए निकल के, ठीक है ना। अगर ये आता है तब हम मानते हैं कि ये हमारा ऑन टू है, ठीक है। अब इसको देखो रखो इसमें, यहाँ पे f थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। अब यहाँ जहां जहां x है, x की वैल्यू हमने रखी है, जहां जहां पर भी x है वहीं वहीं इसको रखना है हमें। तो रखे इसमें रख दिया ना x माइनस टू, तो x की जगह पे रखना है ये वैल्यू है, तो थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, और ये रख लिया हमने। चलो इसे सोल्व करते हैं अब आगे। तो ये आ गया हमारा थ्री वाई माइनस टू, और देखो टू की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो जाएगा माइनस टू वाई प्लस टू, और वाई माइनस वन ऊपर आएगा और ऐसे नीचे भी इसमें वाई माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। और ये कैंसिल हो जाएंगे, इसमें भी एलसीएम वाई माइनस वन आएगा, और ये थ्री वाई माइनस टू और थ्री की इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री वाई प्लस थ्री, ठीक है। इन्हें सोल्व कर लो, क्या जाएगा, थ्री वाई माइनस टू वाई, तो वाई आ गया, और माइनस टू और प्लस टू। अच्छा ये देखो वाई माइनस वन, ये वाई माइनस वन, और ऊपर वाई बचा है, नीचे देखो थ्री वाई माइनस थ्री वाई कैंसिल, और थ्री माइनस टू वन, तो यानी कि वाई ही निकल के आ गया। हम ये वाई लेके चले थे और एक्स की जगह रखा और वाई ही आ गया इधर, जो हमारा ये कोडोमेन का एलिमेंट वाई ही आ चुका है और वाई ही हम लेकर चले थे। तो इसका मतलब ये हमारा ऑन टू है, हेंस एफ इज ऑन टू मैपिंग। तो यहाँ वन वन और ऑन टू दोनों ही प्रूव हो चुके हैं, और अगर दोनों जाते हैं इसको हम बोलते हैं एक एक ही आच्छादक या बाइजेक्टिव। अगर दोनों चीज होती हैं तो इसको हम बाइजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। 11th क्वेश्चन में एफ मैपिंग दी हुई है फ्रॉम आर टू आर, आर से आर पर मैपिंग है एफ, और दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। अब इसमें देखो एक तो हम वन वन दिखाना है हमें ये है या नहीं है, तो हम कैसे करते थे कि दो एलिमेंट ले लेंगे, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, मैपिंग अगर सेम है तो इसमें रखेंगे एक्स वन की पावर 4 इक्वल टू एक्स टू की पावर 4 हो जाएंगी, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे और फिर उसे लेंगे हम पावर, तो एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू आ जाएगा। ये तो दो इक्वल आ रहा है दो के, तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारी वन वन मैपिंग नहीं है, ठीक है ना। तो एफ इज नॉट वन वन, ये वन वन नहीं है। और फिर इसके बाद हमें ऑन टू भी दिखाना है या नहीं है। उसके लिए क्या तरीका था, क्या तरीका बताया हुआ है कि इसके लिए देखो, वैसे तो एक तरीका तो ये है कि हम अगर वन रखते हैं तो भी वन ही आएगा, और माइनस वन रखते हैं तो भी वन ही आएगा, यानी कि दो एलिमेंट की मैपिंग एक ही जगह बन रही है वन पर। अगर टू ले रहे हैं तो टू की मैपिंग 4 है और माइनस टू की मैपिंग भी 4 ही है, तो बीच के एलिमेंट तो कहीं इमेज नहीं बनाने के, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसे दिखाने के लिए, और इसमें जो है ना माइनस वाले एलिमेंट जो है ना, माइनस वाले तो बचे रह जाएंगे, क्योंकि किसी की भी अगर एलिमेंट कोई भी लेते हैं, प्लस का लें या माइनस का लें,
माइनस नहीं आ रहा है, इधर इधर माइनस नहीं आ पा रहा है बिल्कुल भी, तो माइनस वाले तो खाली बचे रह जाएंगे। इसका मतलब कैसी मैपिंग है, ये इनटू मैपिंग है, ठीक है, चूंकि अल्टरनेट है। लेकिन अगर तुम वैसे प्रूव करना चाहो तो इसे इसे वाई मान लेते हैं हम, है ना, कि वाई जो है हमारा, वाई कोडोमेन का एलिमेंट है। कोडोमेन बोलते हैं ना इधर वालों को, या सह प्रांत, इज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। सह प्रांत का लिख लेना इसे हिंदी में, कि ये सह प्रांत का अवयव है। तो इसे हम y लिखेंगे, यानी कि x⁴ को लिख लेंगे y। और यहां से अब हम वैल्यू निकालेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, y⁴ ऐसे तो निकलती है ना। इधर x की वैल्यू निकाल ली। अब इस, और ये जो है बल्कि प्लस माइनस निकलेगी, जैसे यहां हमने स्क्वायर रूट करा था ऐसे यहां भी है, ये स्क्वायर रूट ही तो है, वर्गमूल ही तो है, प्लस माइनस होगी। अब देखो इसमें तुम अगर प्लस की वैल्यू रखते हो, f प्लस y⁴ अगर रखते हो, तो यहां पर रखने पर ये y⁴ ये y आएगा, ठीक है। और अगर माइनस रखते हो, f माइनस के रखते हो y⁴ तो भी प्लस y ही आएगा, क्योंकि माइनस की पावर अगर 4 ले लेते हैं हम, ठीक है ना, तो वो प्लस हो जाती है पावर। तो दोनों बार ये y ही आ रहा है, यानी कि प्लस वाले का भी y और माइनस वाले का भी y आ रहा है। और इसमें जो माइनस वाले एलिमेंट है ना हमारे, वो फिर बचे रह जाएंगे, माइनस के एलिमेंट तो आ ही नहीं रहे। इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू, ठीक है ना, ऑन टू मैपिंग नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो ये ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है। देखो इसमें दिया हुआ है f मैपिंग है r से r पर, और fx = 3x दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें वही x1 x2 दो एलिमेंट लेंगे, इमेज बराबर ले लेंगे, तो यह आ जाएगा 3x1 = 3x2, और 3 से 3 कैंसिल, और x1 = x2 आ जाएगा। और x1 = x2 आने का मतलब है इमेज इक्वल है, तो वो एलिमेंट भी इक्वल है। अगर इमेज इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल है, ठीक है। ये f1 मैपिंग आ जाएगी। और ये अगर 1 मैपिंग है, अब अगर हम ऑन टू निकालना चाहते हैं, नहीं उसे भी देखना चाहिए ना हमें कि है नहीं है। तो अगर ऑन टू पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, देखो इधर हम y ले लेते हैं, y = 3x मान लिया हमने, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, y/3, ठीक है। और यहाँ पे इसमें रख लेंगे fx, यानी कि x की जगह पे, तो y/3 = 3 × y/3, इससे कैंसिल, तो ये y आ गया, हम y लेके चले थे, y आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा ऑन टू मैपिंग है, ठीक है। तो एक एक ही आच्छादक हो गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ही सही है, f एक एक ही आच्छादक है, ठीक है ना।